मुझे बताइए कि वो गरीब लोग अभी आपको दिखाई दे ये सारी चीजें कि अवैध निर्माण हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, अभी दिखाई दे रहे, उससे पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। पहले सरकार कहाँ थे, पहले पीडब्ल्यूडी कहाँ पर थे, जब वो बन रहे थे तब नहीं दिखाई दे रहे थे इनको। अभी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। आप सभी को पता होगा कि बहराइच में किस तरह से दंगा हुआ था और उसकी कई वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन को बताया गया, जिसमें वो हिडन कैमरे के साथ वहां पर रिपोर्टिंग करने गए और उन बहुत ही सनसनीखेज जानकारी मिली। इसी को लेकर के CM योगी और पूरी BJP पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर के एक हिंदू लड़की ने अपना सुझाव दिया और क्या कहते देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। आप मुझे बताइए कि वो गरीब लोग अभी आपको दिखाई दे ये सारी चीजें कि अवैध निर्माण हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, अभी दिखाई दे रहे, उससे पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। पहले सरकार कहाँ थे, पहले पीडब्ल्यूडी कहाँ पर थे, जब वो बन रहे थे तब नहीं दिखाई दे रहे थे इनको। अभी दिखाई दिया सब कुछ कि आप उनको बुलडोजर चलाना है, आप उनके रोते बिलखते हुए चेहरा आप देखिए, चाहे वो हिंदू फैमिली का चेहरा हो चाहे मुसलमान फैमिली का चेहरा हो। वहाँ पर जो भी हिंदू फैमिली का चेहरा मैंने देखा, उनकी मासूमियत, उनकी आंखों में आंसू, आपको रोते बिलखते हुए चेहरा देख के ना आपको दुख, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हम किस देश के अंदर रहते हैं, किस राज्य के अंदर रहते हैं कि इस तरीके से जनता के ऊपर इस तरीके की बर्बरता के करा जा रहा है। मुसलमान लोगों के ऊपर वो देखिए, वो लोग थका हारा जैसे उनको ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, उस तरीके के हालात बना दिया है इन लोगों ने। और आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप कहते हैं कि नहीं हमने तो सबके लिए पूरी तरीके से काम किया है। योगी जी, आप योगी है, आप ये भूलिए मत, आप खुद बोलते हैं कि आप योगी है। कोई माने या ना माने, आप तो मानते हो कि आप योगी है, जनता माने या ना माने, हम आपको मानते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर है, एक जो प्रदेश है वहाँ की मुखिया है, हम आपको मानते भी है। हम आपको अपना सब कुछ राज्य का मेन सिलेक्ट करके आपको हमने भेजा है। एक मिनट, मुसलमान विरोधी कार्य कर रहे हैं कहाँ आप देखिए, एक बात बताइए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या किसी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वहाँ पर ज्यादातर घर जगह मुसलमान का क्यों है? हिंदू का घर में चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, कहने का मतलब ये है कि किसी का घर के ऊपर जब बुलडोजर चलते हैं या किसी की घर के ऊपर जो इस तरीके से आप बोलेंगे कानूनी कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई, हमें दिक्कत नहीं है। कानून के आगे किसी का नहीं चलता, छोड़कर भाग रहे हैं, कानून के आगे किसी का नहीं चलता। हम तो कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन जब वो बन रहे थे तब आपकी पीडब्ल्यूडी कहाँ थे आपके पीडब्ल्यूडी? मैं पूछ रही हूँ कि पीडब्ल्यूडी तब काम नहीं कर रहे थे। आप जब दंगा जहाँ हुआ वहाँ पर तुम वहाँ पहुँच गए और उसके बाद तुम्हें दिखाई दिया कि यहाँ पर अवैध निर्माण है। और मैं वीडियो की जो मैं दिखाई दे रहे थे वहाँ पर एक हिंदू फैमिली के लोग बता रहे थे कि जो हमीद है उनके घर के इस तरफ से लोगों को लिया, उसके आगे से नहीं लिया, और वो हिंदू फैमिली उसी के दायरे में थे, तो वो लोग फंसे हुए थे, जो मैंने वीडियो में देखा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि उसके आगे से नहीं लिया, वो कह रहे 2-4 घर और ले लेते तो हमें भी तसल्ली होता कि चलो और किसी का ले लिया। हिंदू हो या मुसलमान हो, मरते आम जनता ही है, परेशान आम जनता ही होते हैं। और जो योगी जी है खुद को योगी बताते हैं और मुखिया भी बने हुए हैं देश का, लेकिन आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं कि जनता का हाल बेहाल हो चुके हैं और जनता बिलख के रो रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखिए कि इतना दंगा हो गया, वहाँ पर किस तरीके की माहौल हो गए, उसके बाद आपने देखा कहीं योगी जी का एक भी बयान जो कि अपील करते हुए, बीजेपी किसी नेता का एक भी बयान आपने देखा है कि देश के राज्य के नाम पे अपील करते हुए कि देश में राज्य में शांति बने रहे? आपने देखा? नहीं देखा होगा। शांति बनेगी? कौन सा शांति बन रहे हैं? कौन सा शांति बन रहे हैं? एनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ लिया है। वो सजा उनको, अगर उन्होंने ये कबूल करा है या उन्होंने किया है तो उनको सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, वहाँ से झंडा हटाया, उन्होंने जो गुनाह किया, उन्होंने गोली मारी, किसी को भी किसी भी अपराध के लिए किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है, उनको जान से मारने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर एनकाउंटर किया, उनको पकड़ लिया, उनको जो भी कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट सजा देने वाले ना, आप और हम नहीं है सजा देने वाले, कोर्ट उसमें सब कुछ देखेंगे, उसके बाद सजा देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपील तो कर सकते हैं जनता से, अपील नहीं कर सकते क्या? जनता इस टाइम हिंदू मुसलमान की जो नफरत की जो आग एक जले हुए है, क्या होता है आपने देखा होगा, वीडियो भी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, एक दो बंदे जाते हैं, एक बंदा उसको पीछे से मारने लग जाते, टोपी पहनते हुए, है ना।
आप देखिए कि ऐसा नफरती माहौल क्यों हो रहा है। बड़े नेता जब अपील करेंगे तो थोड़ा सा शांति बने रहेंगे, लेकिन कोई बड़े नेता का कोई बयान ही नहीं दिखाई दे रहे। करें योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी ने जानबूझकर छोड़ दिया माहौल को। और क्या, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल छोड़ दिया है। किसी को अपील करते चलो दंगा हो गया है, हो गया, हम मान लेते हैं कि हो चुका है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद अपील तो कर सकते कि माहौल ना बिगड़े, लोगों के अंदर एक उम्मीद तो जगे कि हाँ हमारी जो नेता है, हमारे सर पे जो हम एक तरीके से देखते हैं कि हमारे ऊपर तो एक हमारे देश को संभाल रहे हैं, तो यही लोग तो संभाल रहे हैं ना, ये हमारे राज्य को संभाल रहे हैं, तो वो अपील तो कर सकते हैं। तो अब दूसरे लोगों को अपील नहीं कर सकते और एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर का मैंने तो बोला नहीं कि उनको गलत किया, लेकिन एक बात बताइए, उनको पकड़ लिया, वो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब से बड़ा बनना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा संविधान है, संविधान है। संविधान के मुताबिक मैं वही तो कह रही, मैं बातों को आपको वही बताना चाहती हूँ। योगी जी धार्मिक के हिसाब से वो योगी मानते हैं और संविधान के हिसाब से वो चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ लेते हुए वो बैठे हैं ना कुर्सी में, तो कोर्ट से बढ़कर तो नहीं है, कानून से बढ़कर तो नहीं है ना, संविधान की शपथ लेते हुए तो वो बैठे हैं वहाँ पर कुर्सी में, तो व्यवस्था को नियंत्रण में करना उनको करना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दे सबको। हाँ, रोते बिलखते हुए चेहरा, कितना ज्यादा दुखी चेहरा। आप काउंटर कर बुलडोजर चलाकर क्या योगी जी सिंपैथी लूटना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये फायदा पहुंचाना चाहते, ये फायदा लेना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी चुनाव आ रहे, उपचुनाव आ रहे, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी मुक्की खाई है, ठीक है, खास करके यूपी के अंदर। और यूपी के अंदर जो है योगी जी का ही राज है और योगी जी के ऊपर एक जिम्मेदारी भी बन गए है कि हाँ यहाँ पर इनको जिताना जरूरी भी है, क्योंकि 2027 तक का चुनाव के लिए एजेंडा सेट भी करना है। संविधान के अनुसार जो कुछ हो रहा है सब संविधान के अनुसार ही हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप संविधान के मुताबिक ही चलिए, हम चाहते हैं कि आप संविधान के मुताबिक ही चलिए। आप मुझे बताइए, संविधान के मुताबिक अगर आप चल रहे हैं, अगर सारा काम हो रहा है, तो जब वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे थे तो आपके पीडब्ल्यूडी कहाँ थे पीडब्ल्यूडी, ये बताइए ना। अवैध निर्माण होते हैं तो कोई भी जब सरकारी जमीन पे आगे बनाते हैं तो सारी चीज़ों का वो देखते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले सबकी नज़र में होता है, क्योंकि जहाँ तक अपनी ज़मीन होता है उससे आगे जाएंगे तो होगा ही ना। तब नहीं दिखाई दिया था, अभी जो आपने दंगा की बात ही आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, ये भी बताया जा रहा था। रास्ता बहराइच के मुसलमानों को कोर्ट चले जाना चाहिए क्योंकि अब तो घर टूटेगा। देखिए, कोर्ट जाना चाहिए। अभी मैंने जब अभी तक का मैंने देखा है तो कोर्ट में वो होगा, कहने लगे नोटिस देने के बाद भी कोर्ट में जाएंगे। तो मेरी तो यही वो है कि कोर्ट की तरफ से उम्मीद है, हमें बहुत माननीय कोर्ट में हमारी विश्वास अभी भी है, ठीक है, या कोर्ट की तरफ से राहत मिलेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। लेकिन अभी जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, लोग वहाँ से खाली कर रहे हैं, पहले कोई कह रहे हैं कि हम लोग खाली करके हम खुद ही गिरा देंगे, इस तरीके से भी बताया गया। और एक महिला का मैंने ये देख रही थी जो वो के मुसलमान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई, हमने गलती किया। अवैध निर्माण तो सभी मानेंगे गलती हुआ है। अवैध निर्माण अगर हुआ है, आप और हम भी अगर अवैध निर्माण करेंगे तो हम भी मानेंगे कि हम गलत करे हैं। तो अवैध निर्माण अगर हुआ है, उन्होंने गलती करा है, लेकिन सवाल यही है, जब अवैध निर्माण होने की बात उन्होंने, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत टाइम पहले से कर रखे थे, तो उनको दिखाई नहीं दिया क्या? पीडब्ल्यू वालों को अभी दिखाई दिया, अभी आंखें खुलते ही ना, पहले नहीं खुल रहे थे इनकी आंखें, अभी इनकी आंखें खुले कि नहीं अभी इनका नोटिस चिपका दो, अभी काम होना चाहिए। ये इस गर्म माहौल में आप अभी काम करेंगे सारी चीजें। पहले कहाँ सोए हुए थे, पहले कहाँ थे, कहाँ हिंदुओं का आस्था आहत हुआ, हिंदुओं का आस्था कहाँ से आहत हुआ? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, कहाँ से आस्था आहत हुआ? ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से हिंदुओं का आस्था आहत हुआ? गोली लगने की मतलब है हिंदुओं का आस्था आहत हुआ? गोली मारना किसी भी तरीके से सही नहीं था, मैंने पहले ही बोला। कहाँ पथराव वाला वीडियो है आपके पास? मैंने तो नहीं देखा अभी तक पथराव वाला। है तो मुझे दिखाइए, अभी ऑन कैमरा दिखाइए कि हाँ मैं है आप लोगों के पास, इतना सही लोग है, मैं पूछती हूँ है तो दिखाइए। इसमें तो भरोसा है आपको, वीडियो नहीं है तो देखिए, पुलिस पे, प्रशासन पे और आपका कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है उसमें हमें कहीं ना कहीं शक होते हैं, लेकिन मुझे न्यायालय पे पर बहुत भरोसा है, मुझे पहले भी था और आज भी है कि न्याय जरूर मिलेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना, मैं आपको बता दूं, दुर्गा माता का विसर्जन था,
ठीक है, उस वक्त गए थे, वहाँ पर क्या माहौल था मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा है उसमें मैं बता रही हूँ कि दुर्गा माता जो है ना, हम इस देश में रहते हैं, हम भारत देश के अंदर रहते हैं, हम भी बचपन से काली माता दुर्गा माता को पूजते हुए बड़े हुए हैं, हम कृष्ण भगवान को मानते हुए बड़े हुए हैं, हमें पता है कि आस्था क्या होता है। ठीक है, हमारी माता हमें ये नहीं सिखाते कि कोई तुम लेके जाओ हमें विसर्जन करने के लिए, तो कोई आए तो उनको मार दो काट दो, इस तरीके से नहीं सिखाते। ये नहीं सिखाते कि गलत तरीके की गाना लगा लो, और ये नहीं सिखाते हमारी आस्था। हमें आस्था सिखाते हैं, आप अगर धर्म को पढ़ेंगे, कोई भी धर्म का लोग क्यों ना हो, कोई नहीं बोलते कि इसको मार दो इसको काट दो, सबको यही सिखाते हैं कि सहनशीलता रखो। ठीक है, बीच में हिंदू मुस्लिम या फिर सरकार की किसकी गलती आ गई? सरकार की गलती है। कैसे? जब वहाँ से रैली निकल रहे हैं जो दुर्गा विसर्जन के लिए, जो क्या बोलते हैं पथ यात्रा बोलते होंगे ना, जब वहाँ से निकल रहे थे तो उसमें पुलिस प्रशासन जिस तरीके से तैनात होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ? उसको आप अभी देखिए, 2 लोग 4 लोग 5 लोग अगर आप प्रोटेस्ट भी करेंगे ना, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ से किसी बैनर को लेके किसी चीज़ को लेके अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा। जब आप परमिशन नहीं लेते तो पुलिस वाले रोकते हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है, और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो पुलिस का काम ये है कि वहाँ पर उनको देख रेख करे, सही सलामत विसर्जन हो सके। लेकिन ये बताओ, मैं पहले इतना मैं बड़ी हो गई हूँ, पहले मैं नहीं सुनती थी कि दुर्गा विसर्जन करते टाइम ये हो गया, शोभा यात्रा निकालते टाइम ये हो गया, लेकिन अभी ये मौजूदा जो 10 साल के अंदर मैंने देखा है कि इस तरीके की कारनामा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो बहराइच में नफरत किसने फैलाया? किसने फैलाया? सरकार खुद फैलाते इस चीज़ों को। ठीक है, नफरत खुद फैलाते हैं। अगर सरकार इस तरीके की बातें ना करे, मैं योगी जी की बात करती हूँ, कहते बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? कौन बट रहा है भाई? कौन बट रहा है? हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक गुलदस्ता के अंदर बंद रहते हैं। हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं, और इस देश को जब आज़ाद किया था ना, तो सब ने मिलकर आज़ाद किया था। यहाँ पर कोई ये नहीं कि कोई बट रहा है कोई कट रहा है, कोई नहीं बट रहा है ना तो कोई कट रहा है, सब एक साथ है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री हमारी हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हमारी हिंदू है, फाइनेंस मिनिस्टर हिंदू है, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, और सबसे बड़ी बात है जिस प्रदेश के अंदर हो रहा है और प्रदेश के अंदर भी हिंदू का सम्राट बताते हैं जो खुद को, तो हितैषी सम्राट जो बताते हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी वहाँ पर ही हो रहा है, राज्य में हो रहा है। हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि वो बटेंगे। मैं वही कह रही हूँ, हिंदू कहाँ? एक बात बताइए, हिंदू कहाँ बटे हुए हैं? आप मुझे बताइए, दिखाई दे रहा है आपको हिंदू बटे हुए? आज आप आम जनता के बीच में जाएंगे ना, कहीं हिंदू बटे हुए नहीं है, कहीं बटे हुए नहीं है। ये नफरत के बीच बोया जा रहा है कि फसल उगे, और उग भी रहा है। ठीक है, हिंदू बटे हुए नहीं है। हिंदू पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। हिंदू कमजोर नहीं पड़ा कभी भी। योगी की मंशा क्या है? मनसा क्या है? बस चुनाव जीतना होता है। देखिए, उनका ये राजनीति स्टैंड होते हैं कि हिंदू मुसलमानों को आपस में बात करें, इस तरीके से नफरत का माहौल एक पैदा हो जिसकी वजह से उनको वोट मिले, बस उनकी यही मतलब है, उससे आगे और कुछ नहीं है। और हम तो सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि सरकार, आपको हमने बड़ी बहुमत के साथ जिताया, तो यही निवेदन है कि आप देश के अंदर या राज्य के अंदर शांति बने रहो। सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर चलाकर। बिल्कुल सही कहा इस लड़की ने। हिंदुओं के दिमाग में ये डर बिठा दिया गया है कि अगर तुम अपने बीच से मुसलमानों को नहीं भगाओगे तो तुम्हें खतरा है, तुम्हारे धर्म को खतरा है। और इस लड़की ने बहुत अच्छी बात कही कि सब नेता, सरकार हिंदू है और बाकी सब नेता भी हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे है? आप इस लड़की की बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।